मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंजयाय जयधर्म सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं नमः शिवाय साराय स्वामी बुद्धिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वमावत पढ़ो। आत्मा कर्ता और जड़ कर्म की अवस्था उसका कार्य ऐसे कैसे हो सकता है, तथा जड़ कर्म कर्ता और जीव के परिणामन उसका कार्य, विकारी परिणामन उसका कार्य ऐसा भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कई लोगों को बड़ा भ्रम है कि कर्म के कारण विकार होता है, किंतु ऐसा है ही नहीं। मुझे कुछ ऐसे अलग की बात है। प्रश्न कभी सुना समझे ही नहीं, विचार नहीं करा। प्रश्न पार्टनर जी सुनो, ये हाथ ऊंचा किया है ना, अब तो अनादि से मान रहा है। अब जिनवाणी सुनने के बाद आपसे प्रश्न है कि ये शरीर हिलाने का कर्ता कोई भी जीव है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? कारण से ऐसे नहीं कि नहीं है। प्रश्न समझ में आया क्या? शरीर हिलाने, उठना बैठना, मंजन करना वगैरह दिन भर वो करता है, नहाना धोना वगैरह सब क्रिया चल रही है। अब इसका कर्ता जीव है कि नहीं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं? कारण से पूछ रहे हैं। ये अब सर जिनवाणी की बात है, आप अपने भाव भाषण से बोलो। मानते अभी सब अपन ऐसा है। हाँ, वास्तविक में ऐसा नहीं है जिनवाणी। क्यों नहीं? वही तो पूछ रहे हैं। क्योंकि वो अलग है। पुद्गल का परिणामन स्वयं पुद्गल कर रहा है, जीव का परिणामन जीव कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा आत्मीयता से, भाई मैं ज्ञान में हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है। भाई मेरे को समझ में नहीं आया आज तक ये शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के तो शास्त्रीय भाषा है, इसमें जीव की कर्ताबुद्धि थोड़ी जाएगी। मैं ज्ञान मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मैं हूँ, ज्ञान का बना हुआ हूँ, शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है। इसमें जिन्हें भगवान ने क्रियावती शक्ति देखी है, ये अपना अपना काम कर रहा है। मेरे को ऐसा भावासन नहीं हो रहा। तो अब आचार्य कह भी तुम मानो कि मत मानो, शरीर के हाथ कोई से भी शरीर के क्रिया करता नहीं हो, ऐसा इसको भाव भाषण में आए, और वो आएगा अपने स्वभाव की प्रतीति पर, तब तक इसका ज्ञान सही नहीं होगा। ये तो शास्त्रीय शब्द तो सबको याद हो गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य। अपन खुद द्रव्य ऐसा मान रहे क्या? पूरे शरीर पुद्गल परमाणु का स्कंद है, ये भी एक द्रव्य है, ऐसा नहीं मान पा रहा है। अब अपने को तो भाव भाषण की स्टाइल में उसको अध्ययन करना चाहिए। मैं चेतनमय हूँ, पहले अपने इस पे लगा। मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ, और मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति जिन्हें परमात्मा ने नहीं देखी है कि मैं शरीर को हिलाने की क्रिया का करता हो सकूँ। फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ, यही मेरा भ्रम है, यही मेरा ज्ञान है। अब ये दूर करने के लिए अपन यहाँ अभ्यास करते हैं। ये अपने को ज्ञान में माने बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। अब ये तो शास्त्रीय ज्ञान तक तो अपन पहुँच गए। अब देखो ये स्थूल बात होगी, ये बहुत स्थूल है। अब जीवनवाणी तो गुरुदेव तो अंदर की गहरी बात कर रहे हैं कि ये विकार का परिणाम होता है, क्रोध मान माया लोग का ये परिणाम होता तो है, क्या होता है? कौन कराता? तो अनादि से तो पर्द भी कराता, ऐसे ही मानता है। अभी भी कोई ऐसा बोलना लग गया, अभी ऐसा मानता थोड़ी है। गुस्सा इनके कारण आया, सब का कारण पर कोई मानता है। बहुत स्थूल चल रहा है, जिनवाणी को तो बहुत सूक्ष्म में लाना है। अब ये कभी थोड़ी जो जिनवाणी का अध्ययन करने लगा तो टीपे हुए अनुसार सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर बोलना सीख गया कि कर्म विकार कौन कराता, कि कर्म का उदय करा रहा, वो भी यहाँ वो इतनी बाउंड्री में। बाहर पूछो तो बिल्कुल नट, घर में मेरी कोई सुनते ही नहीं है, इस वजह से मेरे परिणाम इतने खराब रहते, क्या करूँ? ऐसा पाप का उदय ऐसे लोगों के बीच में फंस गया, क्या मालूम मैंने कौन से पाप करे थे। हजारों गंदे परिणाम करा ही करता 24 घंटे। यहाँ आए तो इस बाउंड्री में कहना सीख गया। अब गुरुदेव उसकी बात ले रहे हैं, देख ऐसा है, वो तो कोई कराते नहीं है, और तेरा स्वभाव भी करना नहीं है।
अभी तेरे जो थोड़ा बहुत कर्म का उदय है इसलिए विकार होता है, दूसरे को टालने के लिए कर्म के उदय के ऊपर लाते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जीव विकारों का भी करता नहीं है, कर्म उसको विकार को नहीं कराता है। जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूल करके कर्म के उदय में जुड़ करके और ये विकार करता है। ये सब इतना अंदर में समझना चाहिए। भाषा तो अपन ने बहुत बोल ली, बोलने से क्या होता है? भाषा बोलने से तो कुछ हुआ नहीं ना, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्षेपशम ज्ञान बड़ा है और ये क्षेपशम ज्ञान बहुत ही उम्र के साथ में ख़त्म हो जाता है। अभी मेमोरी चली जाए इसकी, अभी चली जाए, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। तो ये अपन बोलना सीख गए, उससे कुछ नहीं। तो इसका पढ़ा हुआ अपन ने दूसरे को सुना दिया। अपने अंदर क्या है? अपने अंदर ये भाव वाचन का अभ्यास करो कि साहब एक बात बताओ आप तो, हाँ इतना सुनते याद क्यों नहीं रहती है? कि इसलिए नहीं रहती है कि तुम याद रखने वाली बात का अभ्यास तो करते हो 1 घंटा और भूलने वाली बात का अभ्यास करते हो 23 घंटा। पलड़ा किसका भारी है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भूलने वाले काम जिसको हमेशा के लिए भूलना है उसको तो 23 घंटे पकड़ता है, और जिसको हमेशा याद रखना वो 1 घंटे पे बाउंड्री में बंद के मेरे को कोई कंडीशन में बांधोगे नहीं तो सुनूंगा, मेरे को छेड़ाछाड़ी मेरे विषय पूर्ति हो जाएगी तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। कितनी सारी शर्तें लगा के आता है। 1 घंटे से ज़्यादा बैठूंगा नहीं, मेरे से ज़्यादा पूछताछ नहीं करना कितनी सारी शर्तों के साथ। मेरे अब कोई मेहमान नहीं आएगा, सब अनुकूलता होगी तो सुनूंगा। हाँ, संडे को मेरे को छुट्टी चाहिए, इतनी शर्तों के साथ सुनता है वो, तो कहाँ से असर हो इसका? देखो आचार्य ने तो बहुत सुंदर जवाब दे दिया कि भाई ज्ञानी को आगामी भोग की वांछा क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि पहले तो हमने उसको नास्ते से बताया, अब अस्थि से बताया, वस्तु स्वरूप के आधार से। क्या वस्तु स्वरूप का आधार? कि जो इच्छा है वो जब भोगने की होती है तो सामग्री नहीं होती, जब सामग्री आती है तो इच्छा खत्म हो जाती है। फिर वो इच्छा है वो दुख का परिणाम है, वो दुख का परिणाम है तो उसको ज्ञानी क्यों करेगा? वो इच्छा है वो अज्ञान में परिणाम है, अज्ञान में परिणाम अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को होता ही नहीं है। तो ज्ञानी इस वस्तु स्वरूप के आधार से वस्तु को समझ गया कि तो काल भेद है, काल भेद है मैंने पदार्थ के आने का और जीव के भोगने का काल भेद है, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए आगामी उपभोग की वांछा ज्ञानी को नहीं होती है। ऐसा आचार्यों ने तर्क न्याय से सिद्ध कर दिया। देखो ये अपना पेज नंबर 338, देखो आखिरी पेरा। अतः वांछा करने वाला वेद भाव जब आता है तब वेदक भाव भोगने वाला नष्ट हो जाता है, और जब वेदक भाव आता है तो वेद भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो होते ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? ये प्रश्न का उत्तर है। ऊपर प्रश्न क्या था कि ज्ञानी आगामी भोग की वांछा क्यों नहीं करता है? उत्तर समझ में आ गया। इस प्रकार वांछित भोग तो होते ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? अज्ञानी वांछा करना छोड़ता नहीं है, वांछा की पूर्ति होती नहीं है, इसलिए उसका दुख जो का त्यों बना रहता है। फिर से विचार करो, प्रश्न है कि अपने को इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? बहुत बढ़िया। अब होती है तो अपना ज्ञान आज तक जिनवाणी के अभ्यास से इस इच्छाओं से भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करना शुरू करता है कि इस इच्छाओं की पूर्ति का अभ्यास करता है। तो फिर ये जिनवाणी में क्या सुना? नहीं सुना ना, कुछ भी नहीं सुना ना। कम से कम जिनवाणी के आधार से पहले ये हो मेरा कोई जो इच्छा हो रही है वो पदार्थ की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मैं उस पदार्थ के बगैर जीवन जी सकता हूँ। ये इच्छा भी दुख है और वो पदार्थ भी दुख है। वो पदार्थ पुद्गल है, वो मेरी इच्छा से आएगा नहीं, और ये इच्छा दुख का परिणाम है, और ये मेरे अंदर शांति नहीं अशांति पैदा करता है। एक बार इस इच्छा को वांछा को जब तक ये ज्ञान धुतकारेगा नहीं तब तक वो इतना सीधा नहीं है कि वो परिणाम चला जाए इसके। क्रोध का परिणाम है, मान का परिणाम होता ही है ना, मान का परिणाम होता है। नहीं हो तो ज्ञानी भगवान नहीं बन जाए, ज्ञानी को हो जाता है। पर ज्ञानी उससे भेद ज्ञान होने पर वो एकदम से वस्तु स्वरूप के आधार से मेरे को मान की आवश्यकता क्यों है?
जगत का हर जीव, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि जो निगोद में सोई मुझ में, निगोद के जीव में और अरहंत के जीव में कोई अंतर नहीं है। तो बड़ा छोटा कौन हुआ? किस बात का मान चाहिए? उनके पास अनंत गुण है, मेरे पास अनंत गुण है, तो उससे अपन क्या चाहते हैं? तो ऐसा करेगा तो मान के साथ दब जाएगी, और नहीं तो फिर है जो भी चल रहा है। मैं बड़ा हूँ, उसने क्यों नहीं सम्मान दिया? अब फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं है। जहाँ सासू माना, सासू करेगा संकट में आ जाएगा। याता रहे हो, कोई हल नहीं दुनिया में। अनंत पुरुषार्थ है। इसको जो है पर द्रव्य के ऊपर जो इसने कब्जा कर लिया, वो कब्जा तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी खोटी बुद्धि चली गई अंदर। ये मिथ्या दर्शन इतना खतरनाक पाप है। ये क्रोध मान माया लोभ होता है ना, तो क्रोध मान माया लोभ में तो सिर्फ उसकी हिंसा तक का परिणाम होता है। इसने तो मिथ्या दर्शन के अंदर इसने उसकी पूरी सत्ता को हड़पने का प्रयत्न किया, तो सत्ता पूरी इसके वश में आ जाए। फिर वो एक थोड़ी है, फिर जो दिखे सबके ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसलिए इसका पाप भी बहुत खतरनाक, उदय भी खतरनाक आता है। इसके उदय में जीव अनंत काल तक निगोद में रहता है। समझ में आ रहा? क्रोध मान माया लोभ की बहुत छोटे अपराध है। ये चारित्रिक अपराध है। ये ज्ञानी को भी हो जाते हैं। ज्ञानी इनकी सब कला जानता है। ये सर्प है, तो ज्ञानी जो है वो इन सर्प से खेलना जानता है, इसलिए उसको डस नहीं पाती कषाय। पर अज्ञानी ये कला नहीं जानता है, तो अज्ञानी नहीं जानने के कारण ये कषाय डस लेती है उसको। और उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन है, तो वो दूसरे की पदार्थ के ऊपर उसकी सत्ता हड़पना चाहता है पूरी। दो कषाय का अंतर तो समझो। क्रोध मान माया लोभ का परिणाम इतना सीधा नहीं कि चला जाए, तो जिनवाणी उसको छेड़ती भी नहीं है। चारित्र मोह का अपराध है और अपने क्रम से चला जाएगा। तो जिसके पीछे अपराध हो रहा है, पहले अपने ज्ञान के अंदर उस बल को खड़ा करके ये बताओ कि अपने को इसकी जरूरत भी है कि नहीं है। अपना ज्ञान इच्छा पूरी करने के लिए मिला है कि इस इच्छा के अभाव के लिए मिला? एक बार जन्म में सोचो तो सही कि हमारा जन्म काय के लिए मिला है। जिनवाणी इच्छा खत्म हो जाए ये नहीं कह रही अभी। इच्छा की इच्छा करना बंद कर दो, इच्छा की पूर्ति करना बंद कर दो, क्योंकि आत्मा को उसकी इच्छा की और उस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप को अपूर्ण मानते से इच्छा करता रहता है। वो प्रश्न ही अलग हो गया। अभी इसकी सोचने की धारा बता रहे हैं। वो तो इच्छा का इलाज है कि भाई इच्छा आखिर उत्पन्न क्यों हुई। ये देखो, एक बार ये इच्छा इसको खराब लगे और ये इच्छा से लड़ने का अभ्यास करें, तो इसको प्रश्न होगा, यार ये मेरे को इच्छा होती क्यों यार? तो इसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता अरहंत भगवान के अलावा। कि भाई इच्छा शब्द इस बात की सूचना है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। चाहे वो 5 इंद्रिय के विषय की हो, कोई सी भी इच्छा हुई, तो इच्छा इस बात की सूचना है कि वो चीज़ अपने पास नहीं है। तभी तो इच्छा हुई ना, वो इच्छा बताती है इस बात को। और ज्ञानी को इसलिए वांछा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है कि एक तो वो जो चाहता है उसको आवश्यकता नहीं। फिर भी चारित्रिक अपराध से वो जो राग आदि का परिणाम हो जाता है, उसका इलाज करता है। राग को भी बीमारी जानता है, और जो भोजन वगैरह की सामग्री में देखा जाता है वो भी उपचारवत देखा जाता है। उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको। ना तो डॉक्टर को दिखाने में इंटरेस्ट है, और न दवा लेने में इंटरेस्ट है, और न इस रोग को टिकाने में इंटरेस्ट है। तीनों से भेद ज्ञान है। अरे बहुत अद्भुत बात है। इस जीव को पता ही नहीं कि कितने भारी पुण्य के उदय से चर्चा सुन रहा है। ये अनादि अनंत लड़ाई है ज्ञान और राग की। और ज्ञान अगर इसके ऊपर विजय पा जाए तो पहले तो दुश्मन को पहचान ले। इसका नाम सम्यक दर्शन है कि उनको लड़ना किससे? ये कषायों से। तो इस पर विजय प्राप्त कर ले तो वो गुण स्थान के अनुसार होता है। मुनिराज ने बहुत जीत ली कषायों को, और अरहंत ने तो ऐसी पटकी है कि अनंत काल उठेगी नहीं। अब इधर से क्या हुआ? अज्ञान इच्छा की गिरफ्त में है। जीव के ऊपर राज्य किसका है? कषायों का साम्राज्य है। वो कषाय के अनुसार नाचता है। ये अभी आपको अभ्यास सिखा रहे हैं कि भाषण देना सिखा रहे हैं? ये तो देखो, अभी अपन विचार करो, अपने अंदर अगर ऐसा पाया जाता है तो यही मौका है कषायों को जीतने का, कषाय पे वार करने का। आप केवल कषाय के खिलाफ इस जन्म में सोचना शुरू कर दो, ये समय सारे। नहीं तो गुरुदेव का मिलना नहीं मिलना सब समान है। वो कल आ गई थी बात बहुत बढ़िया। अनंतो 24 से चली गई,
और हमेशा नहीं है कि हमने समोसरण में बातें नहीं सुनी होगी, साक्षात देवी देवने हमने सुनी है, पर उसका लाभ क्यों नहीं मिला? ऐसे ही सुनते हैं जैसा पहले सुन रहे आज सुन रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं मिला ना। तो अगर ये जो अपने को वाणी का योग बैठा है, ये शुद्ध ज्ञान की वाणी जो मिल रही है और ये अपने समझने की जो पात्रता पक गई है, और ये वाणी का अगर इसने उपयोग करके अपने ज्ञान को टर्न नहीं करा, इसने ये उद्देश्य नहीं बनाया कि जो गुरुदेव ने काम किया वो मेरे को करना है, तो खाली उनकी जय जयकार करता रहेगा, मनुष्य क्रिया पूरी हो जाएगी, और वही नुकसान होगा जो पहले इतनी 24 में किया है। नहीं आ रही बात समझ? अब कठिन लगे तो लगे, अपन क्या और हम जैसे हम इच्छाएं करते हैं, हमें मालूम है कि ये इच्छा बेकार है या इसका कोई रिजल्ट नहीं। दो बात आपकी बात की इच्छा पहली बात आपने पहले ही शब्द किया कि हम इच्छा करते हैं, आपको पता लग गया कि पूर्ति नहीं होगी तो करते काय को? ये तो वही तो आदत पड़ी है ना। नहीं, उसको पहले बदलो सेंटेंस। मैं इच्छा करना नहीं चाहता हूँ और फिर मेरे को इच्छा होती है, पहले बोलो ऐसा। मैं इच्छा करना नहीं चाहता। हाँ, तो बदल गई ना बात। अभी तो आप कह रहे थे मैं इच्छा करते ही हूँ, अभी तो मैं करना ही नहीं है मेरे को। जिनवाणी के आधार से क्षोभम ज्ञान से मेरे को ये बात पता लगी कि इच्छा करना मेरा स्वभाव नहीं है। अब नहीं है, फिर भी अंदर देखो तो इच्छा पैदा हो रही है, अब हो रही है ना, अब हो रही है। उसके बाद अब ज्ञान की बात बताएंगे। अगर इच्छा करना, अपना राग करना जीव का स्वभाव हो जाए तो आपने स्वयं की जरूरत ही क्या है? फिर बात समझना जरा क्या कह रहे हैं। राग पहले अगर मैं करता ही हूँ तो जब मैं ही करता हूँ तो उसको मिटाने की जरूरत क्या है? ये तो मैं करता नहीं हूँ। पहले स्थूल ज्ञान में, मानसिक ज्ञान में तो बोलो कि मैं ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान का करता हूँ, मैं इच्छा का करता नहीं हूँ, राग का करता नहीं हूँ। तब ये खुद ही प्रश्न करेगा, दुनिया करेगी। आप तो नहीं हो ना साहब, काय को हो रही इच्छा आपको? आप तो ये बता दो, आप रोटी से नहीं जीते तो खाने काय को बैठे? आपको रोटी से नहीं जीता, आपके ज्ञान ने कह दिया ना, तो आपको रोटी खाने की इच्छा हुई क्यों? ये दुनिया प्रश्न करेगी और इसको खुद को भी होएगा तब जिनवाणी बात करेगी कि देखो इच्छा करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे अंदर है भी नहीं, अभी हो जाती है तो इसकी पूर्ति करना ये अज्ञान में चला गया, और इससे भेद ज्ञान करके गायक को संभालना, गायक में जाना, ये उसका उपचार है। अब कुछ समझ में आई डायरेक्शन? अभी जिनवाणी क्या कह रही है? दो चीजें हैं, एक इच्छा और एक इच्छा की इच्छा, यानी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयत्न, इच्छा को भला मानने का प्रयत्न, इच्छा को सुखदायी मानने का प्रयत्न। इच्छा कहो कि राग को एक ही बात है। राग में 25 तरह की कषाय गर्भित है। ज्ञान और राग दो लड़ाई करेगी। अज्ञानी से क्या हो रहा है कि ज्ञान राग के पक्ष में चला गया, और राग को मारने का प्रयत्न क्यों करे? राग से तो जीवन चल रहा है उसका, तो अभी तो मोक्ष मार्ग खड़ा ही नहीं हुआ। मैंने वो जो है उसके घर के अंदर राग रूपी सर्प घुस गया, वो 24 घंटे काट रहा है, पर वो जान ही नहीं रहा कि सर्प है। वो तो कहते इससे तो मजा आ रहा है खेलने में, इससे तो मेरे सब काम हो रहे हैं। तो लड़ाई शुरू नहीं हो रही, वो दुश्मन को ही नहीं पहचान पा रहा है। शरीर तो परद्रव्य है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। दो चीजें, शरीर तो परद्रव्य है, उसकी तो जिनवाणी बात ही नहीं कर रही। अब जो रागादि का परिणाम चल रहा है, बस ये राग से भेद ज्ञान जिनवाणी करा रही है, और जीव को राग से मित्रता है। तो इस राग को नष्ट करने का प्रयत्न क्यों करे? इसलिए उसकी रागियों से पटती है। वीतरागी तो राग का नाश करने की बात सिखाते हैं, तो इसकी पूर्ति नहीं होती है वहाँ पे। यहाँ पहले से ही कह देंगे आपको यहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो कहेगा मैं नहीं आऊँगा कल से, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए था कि आप मेरे को ऊंची सीट पे बिठा, मेरे को हार माला डालो, मेरे बारे में तारीफें करो, भले ही मैं पापी हूँ तो भी करो। नहीं आ रही बात समझ? ये तो मार्ग ही पता लगे। प्रकरण तो समझो ज्ञानी निर्वाण शक्य होता है, क्योंकि उसको इच्छा के संबंध में इतना भेद ज्ञान हो गया। अब ये जिस राकेश जी ने प्रश्न किया तो भाई आपने इतना हो जाए ये, फिर ये खुद ही प्रश्न करेगा, यार मैं नहीं चाहता, मैं होती क्यों है? कि भाई वो जो इच्छा है ना, इस बात की सूचना है कि वो अपने अंदर में उसकी कमी है, तभी तो हुई ना, और वो इच्छा की पूर्ति से कमी पूरी हो जाएगी, इसलिए हुई। अब उसका इलाज उसकी पूर्ति करना नहीं है, उसका इलाज उससे भेद ज्ञान करके आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा में समाना, ये उसका इलाज है। अब वो इलाज भी सुनना चाहिए।
कारण तो इलाज तो अंदर ही है ना। फिर से देखो, कल भी बहुत जोरदार बात आ गई, तो रात भर दिन भर इसका चिंतन करना चाहिए। हमको जो वर्तमान में ज्ञान मिला है, अनादि से जो संगी पंचेंद्रियपना जब भी मिला है, तो हमने शरीर को और धन को, संयोग को संभालने में अपनी सारी शक्ति को लगाया है। आज से ये आदत नहीं है, यह अनंत काल से चली आ रही है। जब भी जितनी भी इसकी शक्ति हो, जैसे नरक का जीव है और निगोद का जीव है, इनके पास तो शरीर के अलावा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। शरीर के अलावा क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है। वहाँ भी यही, और इधर मनुष्य पर्याय और देव पर्याय। संयोग में शरीर भी अच्छा है और खाने पीने की और वगैरह वगैरह विषय भोग की अनुकूलता भी अच्छी है। तब इस ज्ञान ने अनादिकाल से उस शरीर को और संयोगों को संभालने में अपनी सारी शक्ति को लगाया है। निगोद नरक में जितना था उतना को लगाया। तिल तिल करे देह के खंड, तो हुए देह के खंड, और माने अपने और बहुत दुखी हुआ। इतना तो हो गया। अब जिनवाणी के लिए जन्म काय के लिए मिला? अभी तीर्थंकर की वाणी सुनो कि ये जन्म जो शरीर को संयोग मिला है, धन मिला है, उससे भेद ज्ञान करने के लिए मिला है, इसको संभालने के लिए नहीं मिला है। उससे भिन्न अपनी सत्ता को, अपने ज्ञायक को संभालने के लिए मिला है। तो हम प्रश्न कर लो कि तो आत्मा तो संभला है, उसको क्या संभालना है? कि वो उसको संभला हुआ तत्व है, ये समझना, यही संभालना है उसको, कि उसको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी पुद्गल की तो आवश्यकता नहीं है, उसको ये इच्छा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अरागी तत्व है, वो मने में है। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। इतना अगर स्ट्रांग अभ्यास नहीं होएगा इसको, ये कषाय और मिथ्या दर्शन मरने वाला नहीं है। अगर इसका अंश बाकी भी रह गया ना, तो फिर जिंदा हो जाएगा ये, फिर जिंदा हो जाएगा। मरे ही नहीं तो क्या, तो फिर फल जाता है। तो क्योंकि अनादि की आदत है ना, ये बहुत गंदी आदत है, बहुत अलौकिक, बहुत अलौकिक। इसके पहले की गाथा में जो आया था कि इच्छा होती है, अगर आप पूर्ति नहीं होती तो वो नष्ट भी हो जाती है। हाँ, वो तो ये भी नष्ट। तो अभी वो तो उस प्रश्न का जवाब ही चल रहा है कि ज्ञानी वांछा क्यों नहीं करता, कि वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। अब ज्ञानी इसलिए नहीं करता है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली दशा से उसकी दृष्टि बदल गई है, और त्रिकाली ध्रुव आत्मा को उसकी दृष्टि है। तो जिसमें कुछ बदलना नहीं होता है, उस पर दृष्टि होने की वजह से वो जो बदलने वाली चीज़ को क्यों देखे? क्योंकि जो उत्पन्न हुई है वो एक ही समय में नष्ट हो जाएगी। दोनों चीज़ का ऐसे स्वभाव, कौन सा? एक तो इच्छा का और एक आई हुई सामग्री का। आई जो सामग्री आई है वो भी नियत पीरियड के लिए आई है, समझ में आया? ये जो भी अपने पास शरीर है, ये है, ये एक तो उनकी स्वयं की योग्यता से आए, उनकी स्वयं की योग्यता से टिके, और उनकी स्वयं की योग्यता से आपकी परमिशन से आए भी नहीं है, तो आपकी परमिशन की उनको जरूरत भी नहीं जाने के लिए, तो वो चले जाएंगे। इसलिए वो भी क्षणिक है। इतना ये समझ जाए तो ज्ञानी बन जाएगा। अब दूसरी बात कि ये जो इच्छा उत्पन्न हुई, इसका तो स्वभाव ही है कि एक समय बाद ये स्वयं नष्ट हो जाती है। अब ज्ञानी ने दोनों के नेचर को जान लिया, इच्छा को भी जान लिया, संयोग को भी जान लिया। तो जब टिकती नहीं है तो इसकी वांछा क्यों करे? इनकी वांछा कौन करता है? कि हमारे जैसा करता है। सरल लग रहा है कि कठिन? ज्ञानी की वांछा किसके लिए करता? अपने शरीर को छोड़ दिया, पद के लिए काहे की वांछा करेंगे? ज्ञानी को वांछा, देखो, ज्ञानी को वांछा माने राग। राग इसलिए नहीं करता है, पसंद करता है, नंबर एक वो अपना स्वभाव नहीं है, नंबर दो अपने स्वभाव से विपरीत परिणाम है, नंबर तीन वो स्वभाव से विरोधी परिणाम है, वो अपने आत्मा का विरोध करता है, और नंबर चार वो उत्पन्न ही जब होता है जब हम अपने आत्मा का आश्रय छोड़ते हैं। तो इसलिए ज्ञानी को उस राग से कट्टी हो गई है, तो उसकी डिक्शनरी में से वो राग अनंत काल तक के लिए निगाह से उतर गया है, और उसकी निगाह से उतर के उसकी जगह ज्ञान और उसका स्वभाव उसकी निगाह में चढ़ गया है। इसलिए राग की महिमा नहीं होने से वो राग को नहीं चाहता है, और जिसकी महिमा चढ़ गई उसको चाहता है।
तो अपने राग के पैरेलल में वीतराग भाव है, और वीतराग भाव से उसको शांति मिलती है। वीतराग भाव उसका स्वभाव है, और वो अपने स्वभाव के आश्रय से होता है, और वो कभी अनंत काल तक मिटेगा नहीं, और उसमें कोई दुख भी नहीं होता है। इसलिए वो ऐसे परिणाम को चाहेगा। उसको क्यों चाहेगा? जिसमें पराधीनता हो, जिसमें अगर मान लो विषय मिल भी जाता है तो हमारे सारे पुण्य को जला के मिलता है, कोई ऐसे थोड़ी मिलता है। ज्ञानी क्यों चाहेगा? यही तो समझने की बात है। ये अगर समझ जाए, अंदर के श्रद्धा ज्ञान में फेर हो जाए, ज्ञानी बन जाएगा। इच्छा भी नष्ट हो जाए, संयोग भी मिलना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होएगा। सबसे अंदर ही अंदर उसको भेद ज्ञान होगा, और वो जिनवाणी पीले करा रही है। मामला सिरे से मतलब अमृत चंद्राचार्य ने अपने श्लोक में फिर से वही बात कही। देखो, वेद वेदक रूप विभाव भावों की चलता या अस्थिरता होने से, पहली बात है वैद्य वेदक रूप ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। वेद और वेदक, वेदक माने वेदन करने वाला परिणाम, वेद माने जिसका भोग करना है, वो दोनों ही परिणाम विभाव हैं। जीव का स्वभाव ज्ञान और आनंदमय है, और वास्तविक वेदक भाव जीव का वीतराग भाव का वेदन है। खुद ही को भोग करना है, खुद ही उसका करता है, और खुद ही उसका भोगता है वीतराग भाव का। कौन? ज्ञानी। उसमें समय भेद नहीं है, और इसमें समय भेद है। क्यों? क्योंकि विभाव है। अपना एंगल ज्ञानी और अज्ञानी का भेद समझ के अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनते, इस पे वजन डालना। खाली अपने याद करने के लिए नहीं बैठे कि ज्ञानी को वेदक भाव में विभाव है इसलिए वो नहीं करता। अरे अपन स्वभाव समझ रहे, ये कब समझेगा? देखो, अज्ञान दशा में वेदक भाव चल रहा है। कैसा? कि मेरे को इच्छा हो रही है 5 इंद्रिय के विषय भोगने की, और ये मेरी इच्छा है और मैं उसको भोगता हूँ, तो वेदन उसका करता हूँ। 3 काल में ये बात संभव नहीं है, क्योंकि जीव पुद्गल के तो भोगता ही नहीं। इस पुद्गल से तो बहुत स्थूल रूप से समझाया है। अज्ञानी भी 5 इंद्रिय के विषय को नहीं भोगता है। वेदक भाव उसका भी लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि वो द्रव्य की मर्यादा के बाहर चला गया। मैंने आत्मा मैंने मैं रोटी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, 2 पदार्थों में वेदक भाव लगते ही नहीं है। ये तो जिनवाणी क्या करे, बहुत मजबूरी में इस व्यवहार का आश्रय लेके समझाना पड़ता है। वास्तव में वेदक भाव आत्मा को है ही का। वो तो जिस समय राग उत्पन्न हुआ उस समय से राग के योग्य सामग्री नहीं मिलती है, तो उस सामग्री के नाम से समझाना पड़ रहा है। अज्ञानी को भी वेदक भाव थोड़ा ही कोई विभाव लगते ही नहीं है। विभाव लगते ही नहीं है। नहीं लगता है तो आपको स्वभाव लगता है, इसका मतलब हुआ। विभाव नहीं लगता है तो स्वभाव लगता है, सीधी तो बात है। और स्वभाव लगता है और स्वभाव है नहीं, इसका नाम तो मिथ्या ज्ञान है। जरा समझना भाई, वास्तव में समझना, कोई बातों की नहीं है। हमको विभाव नहीं लगता 100% सत्य है, स्वभाव लगता है। और लगता है ना, अब आगे बात करते हैं। ये लगता है सत्य कि झूठ है? ये आपने कैसे कह दिया कि झूठ है? सत्य तो लग रहा है। ये जिनवाणी के आधार से हम कह रहे हैं कि सत्य है, ये वो झूठ है। वास्तव में तो हमको सत्य लग रहा है, तभी तो हम उसको पकड़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम अगर राग नहीं करेंगे तो घर बिगड़ जाएगा, सीधी बात है। तो लग रहा है ना सत्य, मैंने उस परिणाम से घर दुकान व्यवस्थित चल रहा है, लग रहा है ना सत्य। ये दुकान पे धन आ रहा है तो मैंने इतना दुकान पे बैठ के वो परिणाम किया, जब भी तो आ रहा है। सत्य लग रहा है, झूठ थोड़ा लग रहा है उसको। ये तो जिनवाणी कह रही कि परिणाम झूठा है, क्योंकि इस परिणाम से जैसा जैसा तुमने चाहा था वैसा वैसा नहीं हुआ है। और अज्ञान ज्ञान नेत्र बंद होने से ऐसा देख नहीं पा रहा हो। उसको कोई तर्क को चैलेंज करने वाला भी नहीं मिला कि भाई अगर तेरे परिणाम से हो रहा है तो तू तो करोड़पति बनना चाहता था, गरीब क्यों रहा? और ये दिवाला कैसे निकल गया? और तू तो, तेरी इच्छा 24 घंटे शरीर को ठीक और व्यवस्थित रखने की है ना, फिर ये बिगड़ रहा है तो चैलेंज कर रहा है ना तेरे को, तेरी इच्छा को चैलेंज कर तो रहा है
कि कर, तेरे को कितना करना, मैं नहीं चलूंगा तेरे अनुसार। अब ये जीव बेहोश है ना, तो इसको ना समझ पड़ती है, ना देखता है आँख खोल के। बोल दे, कोई बोल दे कि मेरी इच्छा के अनुसार शरीर बिल्कुल अप टू डेट चल रहा है, इतना तो चैलेंज है जिनवाणी का। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा इसको सुनकर के अंदर लगे, ऐसा देखता रहे, कुछ पढ़ते वढ़ते तो है ही नहीं, अपने मन की ठोका करते क्या है, टाइम पूरा करते हैं, अनंतकाल भटक जाएगा। इसका उम्दा अभ्यास चल रहा है अंदर में, और वो उल्टी चर्चा के इतने खतरनाक संस्कार है कि ये अभी जिनवाणी के सामने वो चुप बैठा है, वो ये बोलना करना। इसके जैसे ये अभी इन बातों की जैसे ये बंद हुई तो उसके अनादि के जो संस्कार भभक उठते हैं, वो बाहर जाने का भी इंतजार नहीं करता, यहीं से बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि वो जो उल्टे संस्कार वो छोड़ते थोड़े, छाती पे चढ़ के खड़े होते हैं वो तो। अब क्या क्या बातें समझ जाए, मैं क्या कह रहा हूँ तो निहाल हो जाए। देखना अपने आप को, दूसरे को मत देखना। दूसरे को क्या देखे, सारा संसार ही ऐसे ही भटक रहा है। नहीं समझ में मैंने क्या बोला है, राकेश जी कुछ नहीं पल्ले पड़ी वो उल्टे संस्कार है ना। तो ये अभी आज जिनवाणी की उससे देवशास्त्र गुरु की और ये जिनवाणी पड़ी मौजूद है, तो वो थोड़े संस्कार दबे हुए हैं, और ये वाणी चल रही है तो दब के बैठा है, पर वो उछाले खा रहे वो। और जैसे ही इधर से बंद करी कि वो बाहर जाने के पहले बिना चिंतन के भभकते हो। ये दशा है जीव की। ज्ञानी के बिना इच्छा के भी चीज आती है, उसी को ये किसने कहा ज्ञानी को? इच्छा ही नहीं है और कोई चीज आ रही है तो ऐसा होता ही नहीं कभी भी। आप तो ये देखो, श्लोक देखो, वेद वेदक रूप विभाव की अस्थिरता होने से, प्रश्न में वही चल रहा है कि ज्ञानी को वो परिणाम की आगामी भोग की वांछा क्यों नहीं है। तो फिर से पॉइंट, एक तो दोनों परिणाम विभाव है, और दूसरा दोनों परिणाम अस्थिर है। अब ये सिद्ध किया ज्ञान कि परिणाम भी क्षणिक है और वो सामग्री का आना भी क्षणिक है, स्थिर है। वास्तव में वांछित का तो वेदन होता ही नहीं है। जब उसको इच्छा हुई तो वेदन होता ही नहीं है, नहीं होता। इसलिए ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता है। तो कुछ भी वांछा नहीं करता अर्थात कि वो जो वांछा माने जो इच्छा हुई है, उस इच्छा की पूर्ति करने के प्रयत्न नहीं करता है। यानी ज्ञानी को मिथ्या दर्शन संबंधी और एकत्व संबंधी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो इतने रहस्य वस्तु स्वरूप के जान चुका है। ज्ञानी के जो वेदन की बात हो रही है कि मतलब आत्मा में टिक रहा है वो वेदन है कि आत्मा में ये टिक रहा है इसलिए वेदन हो गया। पहले वेदन किसको कहते हैं? वेदन हुआ है कि अपनी आत्मा में जो टिक रहा है। आप वेदन किसको कहते हैं ये बोलो पहले। मिथ्या दृष्टि का तो हर चीज आपको आप तो अपनी बात बोलो, आपको वेदन का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? अनुभव में देखो वो इसीलिए ये है ना, ये हवाई फायर होता है। वो बात मिथ्या दृष्टि की और इसकी और उसकी। मैं पूछ रहा हूँ वेदन किसको कहते हैं? ये जो हमारे अंदर सुख का वेदन, दुख का वेदन, ये खाने की इच्छा, पीने की ये वासना, ये माथा बन बनाता है, क्रोध हो रहा, मान हो रहा, ये दुख का वेदन हो रहा है इसको। ये पूजा का परिणाम, ये खाने का परिणाम, ये अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, इसका नाम वेदन है। अपन पहले जाने तो सही बीमारी क्या है। अब ये वेदन हो रहा है ना, इस वेदन को जीव स्वभाव समझता है। वो इस वेदन के ठीक बहुत नजदीक में इसके पास ज्ञान पड़ा हुआ है, जो इस वेदन को जान रहा है। अब वो ज्ञान अज्ञान होने से वो वेदन को भला जान रहा है, और तो वो वेदन से चिपट गया, वेदन को दूर करना चाहता ही नहीं है, जबकि वो हलाल दुख है। और इसकी जगह ज्ञानी को आत्मा के आश्रय से वीतराग भाव का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ है, निर्विकल्पता का वेदन हुआ है, निशंकता का वेदन हुआ है, आत्माश्रित परिणाम खड़े हुए हैं। तो उसको वो आत्मा के वैभव के आगे, वो वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के आगे ये जहर दिखता है, ये पका हुआ फोड़ा दिखता है। ये जब तक नहीं ठीक होएगा, जब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी, और ये उस फोड़े को अपना अंग समझता है। अच्छा है, प्रश्न करो, पर ये वास्तविकता समझने के लिए करो, हवाई फायर मत करो। अज्ञानी को ऐसा अवतार, मिथ्या दृष्टि को ऐसा अवतार, रागी को ऐसा अवतार, नहीं तो अपन अपने तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है।
आत्मा का जो वेदन होता है वो तो अच्छा माना जाता है। बिल्कुल नहीं, आत्मा का अतीन्द्रिय वेदन होता है, वो सिर्फ भोगा ही जाता है, वो वाणी में आ ही नहीं सकता है। आपका दुख भी है, वो वाणी वचनातीत होता है, वो भोगा ही जाता है, वो बताया नहीं जाता है। अभी आपसे पूछते हैं हाथ पांव दुखते, जरा बताना कैसा दर्द इसको होता है। नहीं बता है? तो जिसको होता है वही जानता है, और होता है कि नहीं। अब कहते हम कहते हैं कि नहीं होता है, अरे तुम कहने से क्या होता है, भोग तो मैं रहा हूं। ऐसा आत्मा में आनंद आता है। क्या वो किसने देखा? तेरे को क्या मालूम, हमने देखा है। ज्ञानी अभी आएगी सब गाथा आते, निशंकित गुण और ये सब पैदा होते हैं ना, तो उसके बल पे ज्ञानी को निशंकित आत्मा के अंदर का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उसके बल पे अपने को अरूपी अमूर्तिक आत्मा जानता है। तो निशंक दुनिया की कोई की परवाह थोड़ी करता है, एक ही चीज बहुत है। गुरुदेव ने किसकी परवाह करी? श्वेतंबर की कि दिगंबर की? क्या दोनों हटा अलग, मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो धमकियां मिली उनको कि रोटी के लाले पड़ जाएंगे, कि ये जो है आत्मा रोटी के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, रोटी आना नहीं आना है, घाती अघाती कर्म कर, पुण्य का काम है, मैं तो मेरे मोक्ष मार्ग के लिए निकला हूँ और मैं प्राप्त कर लूँगा। उसको कहते हैं शूरवीर। एक ही महावीर बहुत थे 3 लोग को पलटाने के लिए। ज्ञानी को भीड़ भाड़ की जरूरत थोड़ी होती है। ये देखो कि उसके पास ऐसा क्या चमत्कारिक चीज आई है जिसके बल पर निशंक और निर्भय होता है। आज अपन यहाँ जितनी बोल रहे हैं तो कोई अपने पास बेस है जब बोल रहे हैं ना, हवा में थोड़े बोल रहे हैं। इंद्रिय आत्मा का वेदन वो तो अच्छी बात है, तो वो आपको क्या पता अच्छी बात है? इसमें अभी वेद वेदक को विभाव कहा है। ये वेद वेदक कि बाहर का वेद वेदक? आत्मा का वेद वेदक तो प्रकट ही नहीं हुआ, वो उसको प्रकट कराने के लिए तो कर रहे हैं। जब इस वेद वेदक को अपना स्वभाव समझ लिया, जबकि वेद वेदक विभाव था, जब इसको विभाव को स्वभाव समझ लिया तो वास्तविक स्वभाव का वेद वेदन शुरू ही नहीं हो रहा है। फिर से रागादि का परिणाम विभाव है, हमने इसको स्वभाव समझ लिया, तो जब इसको स्वभाव समझ लिया तो इसको नष्ट करने का प्रयत्न भी क्यों करें? और जब यही स्वभाव है तो वीतराग भाव स्वभाव है, उसको भी प्रकट करने का अभ्यास क्यों करें? क्योंकि हम तो उसको स्वभाव मान रहे हैं, तो इसके तो रास्ते बंद हो गए ना सर। नहीं बात समझ में आ रही? अच्छा है, समझो जी। देखो पुण्य भाव को धर्म समझ लिया, तो हम तो धर्म करने निकले थे और ये धर्म मिल गया, तो वीतराग भाव धर्म ये टॉपिक तो बंद हो गया ना वहाँ पे। जब हमने कहा कि पुण्य धर्म नहीं है तो एकदम इसको प्रश्न होगा, मैं तो धर्म करना आया, फिर मेरे को बताओ धर्म किसको कहते हैं? अब जब हमने किया, बात आई नहीं है, हमने तो पुण्य को और ये जो भी क्रियाकांड कर रहा है इसको धर्म बता दिया, इसको चारित्र बता दिया, तो वास्तविक चारित्र वास्तविक धर्म के तो रास्ते बंद हो गए। प्रश्न ही क्यों खड़ा होगा? तो वो तो जीव को अंधा कर दिया। वो यही बात समझ लीजिए। गुरुदेव ने तो एक धड़ाके में कहा, कितने ही पूजा पाठ व्रत करे, कितने ही करे, ये सब पुण्य धर्म नहीं है। अब ये जैसी टांग लगी तो हम निकले ही धर्म करने के लिए। सब आपने क्या कह दिया, मेरी तो पूरी जिंदगी इसमें गई, पूरी जिंदगी नहीं अनंत काल चला गया इसमें। अभी भी समझता हो समझ जा। अरे अलौकिक बात है यार। ये अभी कहा देखो कि शरीर की क्रिया 2 द्रव्य नहीं आ रहा है, ये तो जिनवाणी की बात है जी। मैं चेतन द्रव्य बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ और शरीर एक पुद्गल परमाणु का ढेर है। अपने ज्ञान के अंदर पुद्गल का ढेर नहीं दिख रहा है, अपने ज्ञान के अंदर ये शरीर में हूँ ऐसा दिख रहा है। तो हमको 2 द्रव्य दिख ही नहीं रहा है। अब जिनवाणी की टीपी टिपाई बात से कह दो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसलिए शरीर आत्मा को हिला नहीं सकता। मैं तो पूछ रहा हूँ आप हिलाते हो कि नहीं, ये बताओ। मैं तो हिलाता ही हूँ। नहीं आ रही बात समझ? फिर वही कमाई हो तो भाषा से थोड़ी गुण स्थान बदलता है। जीव खाता है कि जीव थोड़ी खाता है? आप खाते हो कि नहीं? मेरे तो खाए बगैर काम नहीं चलता है। फिर वही आ गया है। जीव मरता है कि नहीं? जीव थोड़ी मरता, अनादि अनंत है। तो आपको क्या कहा डॉक्टर ने, मर जाएगा अगर दवा नहीं ली तो? फिर क्या? नहीं मरता हूँ ये ज़्यादा वजनदार कि मरता हूँ ये ज़्यादा वजनदार है? अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ। अमृत चंद्राचार्य की वाणी अमृत बरसाती है, इसको झेल लो। जब ज्ञानी ने उस वांछा को छोड़ दिया है तो अज्ञान उस वांछा को पकड़ेगा तो मरेगा कि जिंदा रहेगा?
ज्ञानी समझदार है ना, तभी तो उन्होंने वांछा छोड़ी। अब तू वांछा की पूर्ति में लगा, तो उनसे उल्टा काम करके सुखी होएगा। नहीं आ रही बात समझ? अरे थोड़ी बहुत तो बोलो कि आ रही कि नहीं आ रही है, कि खाली जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, आगे पाठ पीछे सपाट समझना कुछ नहीं है। पूरी जिंदगी यही कहता रहेगा, दो द्रव्य न्यारे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और अपनी कर्ता बुद्धि दृढ़ करेगा घर जाके। यहाँ ज्ञानी की और सम्यक दर्शन की बात सुनेगा और घर पे मिथ्या दर्शन का अभ्यास करेगा। देखो, इसलिए ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, सिद्ध कर दिया आचार्य ने। तो इस सब के प्रति अत्यंत विरक्ता यानी वैराग्य भाव। देखो ये वैराग्य, वो घर छोड़ के जंगल में जाना, उसको जिनवाणी वैराग्य नहीं कहती है। वैराग्य की परिभाषा जिनवाणी में बिल्कुल अलग है, और वो परिभाषा ये है कि अंदर में जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग से मेरा कट्टी है, ये राग से विरक्त हुआ ज्ञान, वो ज्ञान अपने स्वभाव को जानता हुआ, अपने स्वपर शक्ति को प्रकट करता हुआ, ज्ञान मैं हूँ ऐसा जानता हुआ, राग को पर जानता हुआ, राग से विरक्त होता है, उसको विरक्तता कहते हैं। जो राग में एक हो रहा है, राग से एकत्व नहीं तोड़ पा रहा है, वो राग से, उसको वैराग्य नहीं है, वो तो राग में आसक्त है। बाहर से विरक्ति है और अंदर में आसक्ति है। बाहर से विरक्ति माने, अरे सुन लेना जरा, छाती थाम के सुन लेना। आज रोटी खाने का त्याग कर दिया, उपवास कर दिया, तो आज तेरे भाग में रोटी थी ही नहीं, क्योंकि तेरे तो रोटी खाने का राग बाकी था। रोटी से वैराग्य थोड़ी हुआ। आज तक केवली से पूछता 150 साल पहले कि आज रोटी मिलेगी कि नहीं, तो पहले ही मना कर देते, जो आज तूने उपवास करके किया, क्योंकि तू वैराग्य तो समझते ही नहीं है। अंदर में रोटी खाने का राग से विरक्ति होना, तो वो तो तेरा कल पाड़ने के परिणाम बताएंगे तेरे को कितनी विरक्ति है। अब भी नहीं, और बोलूं क्या है? नहीं समझ में आ रही, और समझा दूँ, घबरा तो काय को। ये द्रव्यलिंगी जो थे, द्रव्यलिंगी तो खैर बहुत अच्छी बात है। मैंने सारी घर की चीज़ें छोड़ी, मैंने खाने पीने की सामग्री का त्याग करा ना, इतना करा ना, तो ये भाव पुण्य है कि पाप, ये परिणाम पाप का है कि पुण्य का? डरो मत, जो समझ में आ रहा हो बोलो, है पुण्य का परिणाम है ना। अब देखना, समय सार सुनना क्या कहते हैं कि ये पुण्य का परिणाम का जो स्वामी बनता है, उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। सामग्री तो पहले ही नहीं थी अपनी, तो ये मैंने छोड़ा है, ये परिणाम, इसका स्वामी कौन है? ये मैं। तो ये मिथ्या दर्शन को फिर बुला लाया। नहीं आ रही बात सुना? कि उपवास किया ना मैंने, तो उपवास किया तो आज रोटी का त्याग करा ना, तो कल रोटी खाने वाला था कि नहीं? नहीं था, तो आज का त्याग कैसे हुआ? नहीं आ रही बात? अरे अंदर ये ऊपर से, अब देखो अब नहीं चलती ऊपर से। जब तक अपन नहीं इसके रहस्य जानते थे, तब तक ऊपर पर वो केजी की पढ़ाई में ऊपर पर पढ़ लो, इसके शाब्दिक ज्ञान पढ़ लो। इसके शाब्दिक ज्ञान बहुत सरल है, आपको इतना विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो भाव को पकड़ना चाहता है उसके लिए क्लास है। हार ले लिया है, इच्छा नहीं हार लेने की, तो वांछा हो गई। लेकिन जो हार मिला है उसके अंदर वेदन नहीं होने के खट्टा उल्टा नमक ज्यादा। आप फिर से सुनो, वो सब चारित्रिक अपराध है, वो सब होते हैं। कोई वो अंधा थोड़ी है कि उसको पता नहीं लगे। वो नहीं बोले, ये उसकी सज्जनता है। खीर के अंदर नमक डला, खीर होती तो मीठी है, उसके अंदर नमक डला। अब ज्ञानी ने भोजन किया तो उसको स्वाद नहीं आएगा, तो वो जानेगा कि बोलने वाले में कितनी, बनाने वाले, परोसने वाले में कितनी अकल है। अरे पता लगेगा कि नहीं? उसको लगेगा ना। अब ये उसने सामने वाले को व्यक्त नहीं करा, बोला नहीं, ये उसकी महानता और सज्जनता है। पर तुम्हारी मूर्खता तो जब तुम खाओगे, जब पता लग जाएगी, तब तुमको पश्चाताप जो होगा उसकी महिमा भी नहीं है कि उन व्यक्ति के तो चरण जाके धोना चाहिए जो खारी खीर खाकर एक शब्द भी नहीं बोला।
और घर वाले को खिला के देखना खारी, तो तपेले फेंक देगा और तुमको भी निकाल देगा घर के बाहर। स्वाद नहीं आएगा किसने कहा, पर उस स्वाद में प्रीति नहीं है। अरे मुनिराज को तो कड़वी तुम भी पिला दी तो उसने बोले ये वो जैन दर्शन है। आत्मिक स्वाद के आगे ये ज्ञान होता है, पर ज्ञान के साथ विवेक भी होता है और राग पे कंट्रोल होता है कि वो तो जानते हैं कि ये जो चाहे वो कड़वी तुम्बी आई या मनपसंद खीर का आहार हुआ, वो जीव दोनों का ज्ञाता है। इच्छा का भी ज्ञाता है, परिणाम का भी ज्ञाता है, सामग्री का भी ज्ञाता है, क्योंकि इनसे तो विरक्त है वो, तो स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद में रक्त है। तो ये ज्ञान नहीं होता सो बात थोड़ी है। शालिनी को, उनको मुनिराज को शालिनी खा रही है तो उनको नहीं पता, ऐसी बात थोड़ी है। पता है, परंतु राग नहीं है, और राग का राग भी नहीं है कि मैंने क्या बिगाड़ा यहाँ के लोगों का जो इस शालिनी को भगा नहीं सकते। यारी बात मुनिराज का चिंतन है, अपन तो ऐसी श्रद्धा करो इस जन्म में कि इसको मुनि दशा कहते हैं। मुनिराज को भर ठंड में, जब अपने 3-3 गोदड़ों में अपनी ठंडी भग रही है, उस समय कोई कंबल डाल जाए तो मुनिराज उस कंबल को कब दूर करेंगे कि दूर कर दे तो मुनि दशा खलास हो जाए। वो उपसर्ग है उनका, और उससे जो गर्मी बनी ऐसा लग जाए कि कितना अच्छा करा जिसने डाल लिया, मुनि दशा खलास हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसको उपसर्ग जानते हैं। देर छूट जाए पर वो ना तो जिसने डाला उसके प्रति द्वेष क्या करे, उसने तो राग भाव से डाला था। इतनी ठंडे बेचारे नंगे बैठे हैं, इनसे कैसे सेन हो रही होगी, तो घर से कीमती कंबल ला के आया और ओढ़ा दिया उनने, तो उसका तो परिणाम बहुत। अगर अपने घर का कीमती कंबल कोई ओढ़ा के दिखा ना कोई भिखारी को, छोड़ेगा नहीं वो। और घर से अगर देना भी होगा तो ऐसा छांट के देगा जिसको 3 जन्म पहनने ही नहीं चाहता, अच्छा देने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। इतने निकृष्ट और गंदे तो परिणाम है। नहीं आ रही बात समझो। और अपने परिणामों को भी जरा परखो। किसी को कोई सामान देना है तो कैसा देगा, उसके काम आए ऐसा कि अपने काम नहीं आ रहा ऐसा। इससे उसके परिणाम पता लगेंगे खुद को ही। तो उसने जिसने कंबल डाला है उसका भाव तो ये था, मुनिराज यहाँ पे हैं, इनको अब बेचारा अंदर से क्या जाने कि ये तो अतीन्द्रिय आनंद में मस्त हो रहे हैं, इनको कोई ये जरूरत थोड़ी है इसकी। यहाँ तो कोई हंसी करे, तलवार से काट दे तो भी उनको नहीं है, तो उड़ाने फड़ाने से उनको क्या होता है। वो बेचारा वो तो दया भाव से उड़ा गया था, अब वो दया से उड़ा गया था, और मुनिराज उसको उपसर्ग जान रहे। और मुनिराज का स्वरूप यह है कि वो उपसर्ग अपने हाथ से दूर नहीं करते हैं। अगर उपसर्ग अपने हाथ से दूर करे तो क्या हो जाएगा कि शरीर की ममता पैदा हो जाएगी। करा क्यों, गुण स्थान नीचा हो जाएगा तत्काल। और मेरे को लग रही है तो मिथ्या दर्शन, और ये डालने वाला समझदार है या मूर्ख है तो भी मिथ्या दर्शन। इतना तलवार की धार है, अभी अपनी ऐसी ताकत नहीं है, तो कम से कम ऐसा श्रद्धान तो करो कि इसको वास्तविक मुनि दशा कहते हैं। और ये जो इनको ये जो हो रही प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं लग रही है, उसका कारण एक अपना शुद्धात्मा है और उसका अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसा तत्व का श्रद्धान करो इस जन्म में। अमृतचंद्राचार्य ने तो जो कह दिया कहना था, ज्ञानी वांछा नहीं करता है, सबके प्रति अत्यंत विरक्त यानी वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। अनुभव गोचर वेद वेदक विभाव में काल भेद है और उनका मिलाप नहीं होता है, क्योंकि अब ये भी एक बहुत गजब की बात है, वो जो बाहर की सामग्री आई है उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, और ये जो जीव के राग आदि का परिणाम हुआ इसमें भी कर्म के उदय की अपेक्षा है, और इसके अंदर जो ज्ञान हो रहा है वो निरपेक्ष है, तो वो उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा होने से वो अस्थिर परिणाम है। कितना गजब। और ज्ञानी स्थिर तत्व को चाहने वाला अस्थिर परिणाम को क्यों चाहेगा। अस्थिर परिणाम को कौन चाहेगा, जो स्थिर तत्व को नहीं जानता है। स्थिर तत्व को जानने का प्रयत्न भी कर सकते हैं कि नहीं। कब से चोगलियाँ शुरू करना है। ये जो परिणाम है स्थिर है, बदलता रहता है, और ये कर्म के उदय की अपेक्षा रखता है। ये अभी ये जो परिणाम हो रहा है ना, ये इसकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है। जैसा जैसा कर्म का उदय आ रहा है वैसा वैसा हो रहा है। इसके कर्म ने घंटी बजा दी कि टाइम हो गया है, उठो यहाँ से, तो इसका दिमाग तो खराब हो चुका है।
वो तो जबरदस्ती बैठा है, हो गया उसका, तो कर्म के उदय ने उसको उसका टर्निंग मार दिया विषय परिणाम का। तुम्हारी ताकत हो तो रोक के देखो अभी आप, अभी रोकने वाले के ऊपर कुपित हो जाएगा। फालतू है क्या, घर से फालतू समझ रखा है, चाहे जब इतना बोलते रहते हैं। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी बहुत सत्य लगती है कि नहीं लगती? ये जो इच्छा हो रही है ना, कर्म को उदय जनित हो रही है। जीव क्या करे, न इच्छा को करने वाला है, न इच्छा को रोकने वाला है, न इच्छा को बदलने वाला है, वो इच्छा का ज्ञाता है। तो वो ज्ञाता का अभ्यास नहीं करता है, इच्छाओं से माथाफोड़ी कर रहा है। मार्ग अलग जात का है। कर्म के इसलिए अस्थिर है, इसलिए ज्ञानी आगामी काल संबंधी वांछा क्यों करे। आशा तो अपने से पूछ रहा, तुमको अगर इतनी बात समझ में आ रही तो तुम ही बताओ कि ज्ञानी इतने रहस्य को जानने के बाद वांछा करेगा कि नहीं? वो करेगा तो क्यों करेगा? अपनी तो बात है कि अपनी वांछा कब बंद होगी। देखो ये बात मत करो बस। अब टर्न लेते हैं, गाथा दूसरी है। ज्ञानी को सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य क्या है, क्योंकि वैराग्य शब्द डाल दिया ना उन्होंने, तो अब वो वैराग्य की चर्चा अब करेंगे।